हेलो एवरीवन। हम डी ट्रिपल पी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं जिसमें टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स दोनों के लिए करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे सारे के सारे। सबसे पहले हमने पेपर लिया है डी ट्रिपल बी टीजीटी 2018 का, जो हमारा हुआ था 22/9/2018 को, शिफ्ट 2 में फीमेल को। सेक्शन 3, तो दो सेक्शन हम कर चुके हैं, 20 और 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज भी हम 20 क्वेश्चन करेंगे, टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट 2 क्लासेस में और ये पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक्स और प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, जिसने इससे पहले आपने ये 40 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस की 2 वीडियोस चैनल पर है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके चेक कर सकते हैं, या फिर चैनल पर जाइए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ए गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल and AD is the tangent to the circle. AD क्या tangent at A point पर। If angle CAD is 55, ये एंगल गिवन है 55, एंगल ADC is 25, ये एंगल गिवन है, एंगल ABO निकालना है। एंगल ABO निकालना तो यहाँ ट्रायंगल बनेगा, देखो ADC, ADC ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब एक है हमारे पास 55 डिग्री, दूसरा है 25 डिग्री, और थर्ड एंगल है एंगल सी। यहां लिख सकते हैं ACD विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ACD का वैल्यू कितना आ जाएगा? एंगल ACD का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 55 माइनस 25, 100। अगर 100 डिग्री आ गया हमारे पास, तो नेक्स्ट देखिए ये इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा। ये एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही लाइन पे बने हुए एंगल, तो ACB का वैल्यू 100 डिग्री, तो एंगल ACD का वैल्यू है 100 डिग्री, तो एंगल ACB का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। ठीक है, 80 आ जाएगा। अभी हमें निकालना क्या है, एंगल ABO। अब सर्कल के एंगल ये एंगल बना हुआ है, तो एंगल AOB क्या हो जाएगा, एंगल AOB डबल हो जाएगा, इस एंगल का डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 160 डिग्री। तो ये दोनों एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो एक ही ट्रायंगल में सम कितना होगा 180 डिग्री। कितना बचा हमारे पास 20 डिग्री। अब 20 डिग्री को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 10 डिग्री हो जाएगा और ये भी 10 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ABO हमारे पास कितना हो जाएगा 10 डिग्री। देखो एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले ये एंगल हमने निकाला इधर 55 25 प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल आ गया हमारे पास 100 डिग्री, एंगल ACD। अब हमने निकाला एंगल ACB। ACD और ACB का सम कितना होगा 180 डिग्री, एक लाइन पर एंगल है, तो ACB का वैल्यू कितना आएगा 80 डिग्री। अब यहाँ से एंगल AOB निकाला, AOB क्या है डबल हो जाएगा, यहाँ से सर्कल के अंदर बना हुआ एंगल देखो ये ट्रायंगल में डबल हो जाएगा, तो 160 डिग्री हो गए। तो दो एंगल बचे यहाँ पर, ये और ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 20 डिग्री, और दोनों सेम है तो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 10 10। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एवरी n प्लस 1 एलिमेंटिक सबसेट ऑफ द सेट 1 2 3 अप टू 2n विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 1 2 3 4 अप टू 2n ये एक सेट है। ये बताना है कि n का कोई भी वैल्यू के लिए जब हम इसके n प्लस 1 एलिमेंट को लेकर एक सबसेट बनाएंगे तो उसके लिए कौन सा ट्रू होगा। तो पहले हम n इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं,
n इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं। 2 रखोगे तो यहाँ पर कहाँ तक आएगा, 4 तक। 1 2 3 4 हो गया, ये सेट हो गया। अब यहाँ n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो कितने, 3 एलिमेंट का सबसेट बनाना है इसका। तो कोई भी 3 एलिमेंट ले लेंगे, 1 2 3 या 2 3 4 ले लेंगे। अब उसके बाद ऑप्शन चेक करेंगे, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 नेचुरल नंबर्स विच आर प्राइम टू ईच अदर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 नेचुरल नंबर विच आर प्राइम टू, वो एक दूसरे के को प्राइम है। तो कम से कम ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं 2 और 3, जिनमें कॉमन कुछ नहीं, यहाँ भी कर रहे हैं 2 और 3 विच आर को प्राइम टू ईच अदर। तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो, एटलीस्ट 3 नेचुरल नंबर। 3 नेचुरल नंबर होना कोई जरूरी नहीं है। जब हम n इज इक्वल टू 1 ले लेंगे, कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 और 2, यही सब सेट आएगा। तो इसमें क्या है, ये दोनों को प्राइम टू ईच अदर, तब भी क्या होगा हमारे पास 3 नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। मोर देन 2 भी नहीं होगा, नो भी नहीं है, ये हमारे पास एग्जिस्ट कर गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। x का वैल्यू अगर टेंजेंट थीटा पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, बचा हमारे पास 2 थीटा। थीटा का वैल्यू वापिस से यहाँ से पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, यहाँ आ गया 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब इसमें भी देख लेते हैं, तो टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 थीटा, ये भी क्या आ गया 2 थीटा और 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब ये सेम ही फंक्शन है, इसी फंक्शन का इसी फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे, कितना आएगा 1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब किसी फंक्शन का किसी सेम फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, वही सेम फंक्शन, सॉरी वही सेम नहीं, 1 आएगा, दोनों को कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर भी देखो, इसका डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक दूसरे से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 6 centimeter, and CA is equal to 7 centimeter. A transversal is drawn to cut the side AB at F and BC produced at D and CA at E. Show that AF is equal to 2 centimeter, AE is equal to 4 centimeter. Apply Menelaus theorem. The length of BD बताना है। तो पहले ट्रायंगल बनाएंगे ABC, AB का लेंथ 5, BC का 6 और CA का 7। उसके बाद क्या है कि एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया गया टू कट द साइड AB एंड CA। AB को तो F पर कट करेगा और CA को E पर कट करेगा, ये रहा। BC को प्रोड्यूस कर दिया गया, E तक मिला दिया, इनको टच करवा दिया गया, ये D। हमें क्या बताना, AF क्या है, AF है 2 सेंटीमीटर, ये 2 हो गया। ये AE है 4 सेंटीमीटर, इधर नीचे 3 बचेगा, इधर नीचे 3 बचेगा। ठीक है, ये ले लेते हैं हम CD का लेंथ X बाय मेनेलियस थ्योरम। मेनेलियस थ्योरम से क्या होता है, BD डिवाइडेड बाय DC मल्टीप्लाई CE डिवाइडेड बाय EA मल्टीप्लाई AF डिवाइडेड बाय FB इज इक्वल टू -1। मेनेलियस थ्योरम ये हमें बताती है कि BD डिवाइडेड बाय DC मल्टीप्लाई CE डिवाइडेड बाय EA मल्टीप्लाई AF डिवाइडेड बाय FB इज इक्वल टू -1।
तो यहां से हम क्या BD का वैल्यू कितना हो जाएगा, BD x+6 हो जाएगा, ये दोनों का ऐड हो जाएगा। तो BD हो गया हमारे पास x+6 डिवाइडेड बाई DC का वैल्यू हमने x लिया है, x ले लेते हैं, मल्टीप्लाई CE कितना बचा 3 डिवाइडेड बाई EA हमारे पास 4 मल्टीप्लाई AF का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 डिवाइडेड बाई FB कितना बचेगा 3 विच इज इक्वल टू 1, सॉरी -1 नहीं, हाँ -1 आएगा, नहीं सॉरी -1 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा, 1। ठीक है भाई, ये कैंसिल आउट, ये डबल हो जाएगा, x+6 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगर x हमारे पास 6 है तो BD का लेंथ पूछा है, BD का लेंथ 6 + 6 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 12 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें इंपॉर्टेंट था भाई मैनेलिस थ्योरम से हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएशन ऑफ, हमें क्या इवेल्युएट करना है, इंटीग्रेशन x secant स्क्वायर x dx। ऐसे इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूजिंग आइलेट, यूजिंग आइलेट। अब आइलेट में क्या बोलता है, आइलेट में होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथम, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो इसलिए x secant स्क्वायर x dx में हम क्या ले लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट x माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 और सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x और फिर से dx। तो x टेंजेंट x माइनस, अब माइनस टेंजेंट x का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है भाई माइनस log cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस log cos x प्लस c। देखो कौन से ऑप्शन में है, x टेंजेंट x प्लस log cos x, x टेंजेंट x प्लस log cos x प्लस c। तो विच इज इन द ऑप्शन ऑफ बी, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग inequality is correct if a1 a2 a3 up to an be the real numbers use। ये inequality का यूज करना है, ये हमारे पास चेबीशेव इनइक्वालिटी। ठीक है, बाय चेबीशेव इनइक्वालिटी हम क्या बोल सकते हैं, अगर a1 a2 an एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, तो अज्यूम करो कि a1 क्या है लेस देन a2 लेस देन अप टू लेस देन an, ऐसे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स गिवन है, सीक्वेंस गिवन है। तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो इनके सम का स्क्वायर होगा a1 प्लस a2 प्लस अप टू an, इनका सम का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा लेस देन इक्वल टू n, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस अप टू an का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है चेबीशेव इनइक्वालिटी। अब क्वेश्चन में देखो कहां ये लिखा हुआ है, अगर ऐसा कहां लिखा हुआ है ऑप्शन ए के अंदर लिखा हुआ है तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये डायरेक्ट इनइक्वालिटी पूछा है, ये इनइक्वालिटी हमारे पास ये होती है, जिसको पता है तो अच्छा है डायरेक्ट लिख सकता है, जिसको नहीं पता वो लिख लीजिए, आगे क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर नोट टू द स्केल AB is equal to CD and AB and CD are produced to meet at the point P, एंगल BAD 70 डिग्री, BAD 70 डिग्री है, तो फाइंड एंगल P।
एंगल पी बताना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें तो डायरेक्ट है, देखो एंगल पी, सॉरी ट्रायंगल पी बी सी, ये ट्रायंगल। अब इसमें दो एंगल दिया हुआ कितना 70 70, तो तीन एंगल का सम कितना होता है 70 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 140 प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी कितना आ जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। डायरेक्ट देखो एक ही ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल में एंगल का सम 180 डिग्री, तो वहां से डायरेक्ट 40 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ n is a positive integer, if the coefficients of second, third and fourth term are in the expansion of 1 plus x to the power n are in AP। तो अगर तीन टर्म AP में होती है तो हम क्या लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। यहां से सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म क्या है एक्सपेंशन का, AP में है, तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या आएगा NC2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट NC1, सॉरी सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट NC1, ये थर्ड का, ये सेकेंड का, प्लस ये फोर्थ का। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं 2 मल्टीप्लाई NC2 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू NC1 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस NC3 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा हमारे पास n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस यहां लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना 6, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, इधर बचेगा n इंटू n माइनस 1। ठीक है भाई, यहां से देखो n कॉमन आ जाएगा, यहां से भी n कॉमन आ जाएगा, यहां से भी n कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं सिर्फ n माइनस 1 बचेगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना बचा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 एलसीएम, तो 6 इधर चला जाएगा, 6 ब्रैकेट n माइनस 1, इधर आ जाएगा 6 प्लस n स्क्वेयर माइनस 3n प्लस 2। यहां से इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आ जाएगा n स्क्वेयर माइनस 9n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 2 और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। n का वैल्यू आ गया 2 और 7, देख लो कहां पर है नंबर ऑफ टर्म्स 2 और 7। यहां तो देखो 2 नहीं लिख सकते हम NC3 में, तो यहाँ कितना आएगा n का वैल्यू 7, तो 7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के अंदर क्या है 7, तो ऑप्शन से डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएशन ऑफ 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई 1 प्लस टेंजेंट एक्स। देखो बिल्कुल इजी है, इसको लिखो 1 माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स। यहां से हम लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ये कैसे आया, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में कोस एक्स आ जाएगा, इधर भी डिनोमिनेटर में कोस एक्स कैंसिल आउट। अब अगर इसको टी पुट करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा माइनस, माइनस साइन में, देखो cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt। अब न्यूमरेटर में यही सेम चीज लिखी है,
तो ये आ जाएगा हमारे पास dt डिवाइडेड बाई टी, उसका वैल्यू क्या होगा, लोगरिथम ऑफ टी प्लस सी। टी का वैल्यू क्या था, वापस पुट कर देंगे, कोस एक्स log कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। कहां पर है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी में ही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो, पता चल जाएगा हमें क्या लिखना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। If the function f of x is equal to x upon x minus 1, express f of 3x in the terms of fx। f of 3x को किसकी टर्म में लिखना है, इन द टर्म ऑफ f of x। तो यहां से हम f of x को हम इक्वल पुट करेंगे, x अपॉन x माइनस 1 गिवन है, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x। तो x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे, क्या इतना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस 1, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे एफ ऑफ 3x का वैल्यू। यहां फंक्शन में देखो, ये फंक्शन में x की जगह 3x पुट करोगे तो 3x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1। अब x की टर्म इन द एफ ऑफ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स पुट कर दो इधर, 3 इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में दोनों को सेम रहेगा, और इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 एफ ऑफ एक्स बचेगा ऊपर, नीचे आएगा 3 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 1। देखो कहां पर है, ऑप्शन ए के अंदर है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। ट्रिकी किस लिए था कि फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इन द टर्म ऑफ एक्स, हमें एक्सप्रेस करना है एफ ऑफ 3x को इन द टर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो पहले वहां से हमने क्या निकाला, पहले वहां से हमने निकाला x का वैल्यू इन द टर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को निकाल दिया वैल्यू, इतना है 3x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1। अब x का वैल्यू वापस पुट कर दिया, वापस पुट करने के बाद हमने सोल्व किया और आंसर आ गया हमारे पास 3 एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 1। देखा तो कौन सा ऑप्शन मिला, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है। गिवन द रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस रिलेशन गिवन है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 प्लस एफ ब्रैकेट एन माइनस 1 एन ग्रेटर देन 72, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। देखो एक क्वेश्चन में लिखा हुआ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 और एफ ऑफ एन का वैल्यू बताना क्या होगा। तो एन की जगह पर अगर हम 2 पुट करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 1। फर्स्ट ऑप्शन में एन की जगह 2 पुट करो, कितना आएगा 3, ये भी नहीं होगा। यहां 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 3 आ जाएगा, ये भी कैंसिल आउट। यहां 2 पुट करेंगे कितना आएगा, यहां 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया 1, 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 कैंसिल आउट होना गया, ये ट्रू सेटिस्फाई कर गया। अगर यहां पुट करेंगे तो 3 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 9। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन थी एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, तो एन की जगह पर 2 पुट करके देख लेते हैं, जहां पर भी 1 आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना है, टाइम कम यूज होगा और क्वेश्चन हमारे पास एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताना कि फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस एक्स, देन एट एक्स इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, इस कंडीशन से डिसकंटिन्यूअस है, इससे या फिर इससे। देखो कंटिन्यूअस तो नहीं है, डायरेक्ट लिख दो भाई, क्योंकि 1 बाई एक्स की फॉर्म में आ गया और एक्स इज इक्वल टू 0 पे पूछा।
अब ये देखना है कि किस वजह से डिसकंटिन्यूअस है। वो वजह निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, जीरो से लेफ्ट, एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, ये देखो लिमिट h टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो नेगेटिव फंक्शन है 1/1 प्लस 2^1/x। जब हम x का वैल्यू जीरो माइनस एच पुट करेंगे, देखो लिमिट h टेंस टू जीरो 1/1 प्लस 2^1/0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू जीरो 1/1 प्लस 2^1/-h। जीरो पुट करो कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ 2^-, 2^-, नॉन जीरो नंबर का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट ये जीरो, तो 1/1 प्लस जीरो कितना आएगा, 1। अब निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव 1/1 प्लस 2^1+x। अब यहाँ पर सिमिलरली लिमिट h टेंस टू जीरो लेके जाओगे 1/1 प्लस 2^1/h, और h का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो नीचे 1/∞ हो जाएगा। 1/∞ कितना होगा, जीरो। राइट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 0 है। दोनों इक्वल नहीं है, किस ऑप्शन में है, डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करना था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के हमें देखना था कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन की वजह से ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, साइन एक्स का पावर वाई और सॉरी डेरिवेटिव निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेट ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर y। जब भी फंक्शन का पावर फंक्शन होता है तो हम लोगरिथम का यूज करते हैं, दोनों तरफ लोगरिथम लिया, पावर आगे आ जाएगा y इंटू लोगरिथम ऑफ साइन एक्स। अब डेरिवेटिव करो 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x इंटू cos x, उसके बाद प्लस log sin x इंटू y का डेरिवेटिव dy बाई dx। तो यहां से dy बाई dx को एक साइड लेके आएंगे, 1/y dy ओवर dx माइनस लोगरिथम ऑफ x dy ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा, y कोट x के। तो यहाँ 1/y माइनस log x dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा, y कोट x के। अभी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू y कोट x डिवाइडेड बाई 1/y माइनस log x। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा y कोट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस y log x, और ये डिवाइडेड बाई y ऊपर चला जाएगा y स्क्वायर कोट x डिवाइडेड बाई 1 माइनस y log x लिखा हुआ है, log sin x आएगा भाई, हमने यहाँ मिस्टेक कर दिया, ये log sin x, इधर log sin x आएगा, चेंज कर लेंगे। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड आर द रियल नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो हमें ये पता है कि अर्थमेटिक मीन is greater than equal to geometric mean is greater than equal to harmonic mean। ठीक है,
तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर का वैल्यू कितना है, 1+1, इधर कितना हो जाएगा 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो यहां से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो लेस देन इक्वल टू 1 कहां है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू सर्कल्स of center A and B of radius 3 cm 5 cm respectively. Then distance between their centers AB is equal to 10 cm. A direct common tangent is drawn that meets the line BA produced at C. तो सबसे पहले हम दो सर्कल ले लेते हैं, ये फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल। इसका रेडियस है हमारे पास, ए सर्कल रेडियस 3 सेंटीमीटर, बी सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। ए बी गिवन है क्वेश्चन में, ये 10 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ये कर देते हैं हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ। मीट्स द लाइन बी ए प्रोड्यूस्ड, बी ए को प्रोड्यूस करके मीट होता है यहां पर सी पे। हमें ये बताना है कि द लेंथ ऑफ द सी ए इज इक्वल टू, सी ए का वैल्यू बताना कितना होगा। यहां सी ए को एक्स ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं डी और ई। यहां से हम बाई सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल हमारे पास बी सी ई, इन दोनों को सिमिलर रख सकते हैं। ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल बी सी ई, एक एंगल हो गया हमारे पास, डिस्टेंस सेम हो गया, कॉमन टेंजेंट हो गया, वहां से सिमिलर कर सकते हैं। सिमिलर है तो बाय सिमिलरिटी हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी डिवाइडेड बाई बीई इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। अब हमारे पास ए डी का वैल्यू कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, ए बीई का वैल्यू कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ए सी का वैल्यू है एक्स, बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10। तो इसको सोल्व कर दो, 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 5x, 2x इज इक्वल टू 30, x का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो 15 कहाँ है, डी के अंदर है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 2 द सम ऑफ द एक्सपेंशंस, सम ऑफ द एक्सपेंशन बताना, n का वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो n का वैल्यू 3 ले लेते हैं हम, 3 ले लेते हैं, पहले वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस 3c1 प्लस 3c2 माइनस 3c3, यहां तक। तो 1 माइनस 3c1 का वैल्यू 3 होता है, 3c2 का वैल्यू 3 होता है और 3c3 का वैल्यू 1, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, कितना आ गया 0। जब n का वैल्यू 3 लेते हैं 0 ऑप्शन में पुट करो, n का वैल्यू 3 0, यहां नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी डायरेक्ट 0 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही सोल्व करना है। n ग्रेटर देन 2 के लिया था, तो ग्रेटर देन 2 कोई भी नंबर लिया हमने, 3 पुट करके देगा, सोल्व किया, वैल्यू कितना आ गया 0, फिर ऑप्शंस में पुट करेंगे 3, जहां पर भी 0 आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी बी द पॉजिटिव नंबर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू हमें बताना है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। ठीक है, यहां से एबीसी का वैल्यू हमें निकालना है। एबीसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3,
ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। अब दोनों तरफ क्यू ये इसका वैल्यू कितना था हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का क्वेश्चन में कितना गिवन है 4, तो 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। दोनों तरफ क्यूब कर देंगे तो ए बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 64/9, 64/27। ठीक है, ऐसा ही आ जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो इनका वैल्यू भी हमारे पास ए बी सी तीनों पॉजिटिव इंटीजर है, यहां पर भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ए बी सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 64/9, ग्रेटर देन इक्वल टू 64/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, O is the center of circle, D, E, F are the midpoints of the AB, BO and OA are respectively if angle DEF is equal to 30 degree, then angle ACB बताना है, ये एंगल बताना कितना होगा। देखो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी, सॉरी ए डी ले लेते हैं, ए डी ई और एफ, एक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल में भी क्या पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल डी ए एफ कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अगर डी ए एफ 30 है तो यहां से ये भी एंगल सेम है बी का, तो एंगल ये किसके बराबर आ जाएगा, एंगल ई बी डी के बराबर आ जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो गया। तो ट्रायंगल ओ ए बी में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो 30 प्लस 30 प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए ओ बी कितना आ गया हमारे पास 120 डिग्री। अगर एंगल ए ओ बी 120 डिग्री आ गया तो एंगल ए सी बी कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, 120/2 कितना आ गया 60 डिग्री, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ए बी सी डी आर 4 पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट ए बी सी डी इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी और 1 प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन किया हुआ, ये वैल्यू बताना कितना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमेशा एम जी एम वाली इनइक्वालिटी से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, उसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं, सॉरी। तो देखिए 4 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और ए बी सी डी का मल्टीप्लीकेशन क्या है 1, तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1 ले ले, पहली इनइक्वालिटी ट्रू होगी, सब पॉजिटिव नंबर्स और सब का मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आ रहा है 1, तो हमें वैल्यू इसका बताना है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का पावर 4 विच इज इक्वल टू 16, मतलब 16 हो सकता है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है कि 16, यहाँ देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज भी हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं, 3 वीडियोस आ चुकी हैं हमारी, इसी पेपर पर दो DSSS 2018 का हमने पेपर लिया है, उस पर 3 सेक्शंस हम कर चुके हैं, 20 + 20 + 20, मतलब 60 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अगर आपने वो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।